तो हम शिव को ही वरेंगे, चाहे विष्णु कितनों प्रभावशाली है, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी को कहा, उत्तम के अस बस मन माही, सपनहु आन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता तो वही है जो कि सपने में भी दूसरे के दृश्य नहीं देखते। सावित्री कहती है, ऋषिवर जो होना था हो गया। ध्यान पूजा की बल देखिए, जो समय वो गिन रही है, समय आ गया तो कहते हैं पति से कि हम भी वन घूमने जाना चाहते हैं, देखने के लिए। जिद नहीं, आग्रह। कहते हैं माँ पिता से आदेश ले लो तभी ना। आजकल न तो लड़के आदेश लेंगे माँ बाप से, और न तो बच्चियां पूछने जाएगी कि हमको वन घूमने जाना है। जाके पूछते हैं कि पिताजी जंगल देखने का बड़ा लालसा है, आज हम इनके संग जाना चाहते हैं। अनुकूल अगर बेटा पुतहु होता है तो माँ बाप भी उस पर टांग नहीं अड़ाता है। कहा जाओ, और पुत्र से कह दिया अधिक घना जंगल नहीं ले जाना। क्यों? कि धन के सुकुमार ढेर पर यह पली है, इसको कांटा ऊंचा नीचा पत्थर का पता नहीं है, इसलिए थोड़ा दूर घुमा के ले आना। ये तो लकड़ी काटने जाते थे ना, लकड़ी काट करके बेच करके पेट पालता था अपना और माँ बाप का भी। वही गाछ के निकट गया और सावित्री जो उस गाछ के निकट बैठी, वह गाछ बर का था। बहुत अच्छी बात है। कुछ देर के बाद सत्यवान कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ये समझ गई कि अब मौत इनकी निकट है। कहा जल्दी उतरिए। टंगारी वहां से विगा उतर करके, और उत्तर मुँह से बैठी थी सावित्री। पति को लेटा करके उसका मूड़ा गोद पर रखती है और माथा साला रही है। माथे में दर्द है ना। देवदूत नहीं आ पाया, लौट के चला गया। जमराज स्वतः आया। कहानी आप लोग जानते, कहानी कहने हम नहीं चाहता हूं। अब आप देखिए कि जमराज से लड़ करके क्या पति को लेके जाने लगी, तो सावित्री इसी शरीर से जा रही है क्या? नहीं, वो तो माथा सला ही रही है। अपना स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकाल करके जमराज के पीछे पड़ गई और पति को छोड़ा के ले आई। देखे होंगे कि सत्यवान पहले जग गया था और सावित्री बाद में होश में आई है। सत्यवान पूछते देवी सो गई थी क्या? तो कहते हाँ पतिदेव नींद आ गया, लेकिन ये नहीं कहा कि क्या हुआ। जिस गाछ के निकट सावित्री बैठी, वह गाछ अगर सुहाग प्रदान करता है तो सारे विधवा को भेज दीजिए पूजा करने के लिए, सुहागवती हो जाएगी। पति पूजा का मैं विरोध नहीं करता हूं। आडंबर जो है इस पर मुझे हंसी आती है। आडंबर जो है, उस दिन तो चाहिए कि पति को बढ़िया सा आंगन में टेबल या चौकी बिछा करके पति को नभाइए बढ़िया से। कभी सौभाग्य तो नहीं मिला होगा नभाने का, लेकिन उस दिन नभाइए, अच्छे सा कपड़ा पहनाइए, रोली भी बांध दीजिए हाथ में,
गरम गरम मिठाई खिलाइएगा तो 2-4 पीस खैबो करेगा। पंखा झेलिएगा, अगर आपके व्यवहार से पति खुश हो जाए तो साया साड़ी ब्लाउजो ला के देगा, लेकिन गछवा क्या 1 पीस ब्लाउज देगा? संभव है? संभव नहीं है। तो मनुष्य शरीर का दुर्दशा देखिए। क्यों? कि सावित्री का ज्ञान का अर्जन करेंगे तो मुझे ध्यान करना पड़ेगा। इतना अनमोल शरीर जो देवता ललायित है, वह मनुष्य ललायित है कि मुझे देवता मिले। ऐसा दुर्भाग्य है इस शरीर का। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। आप कह सकते हैं कि भगवान राम तो मनुष्य था, इसलिए मनुष्य का बड़ाई कर दिया। और कोई कहा है तो उसी उत्तरकांड में गरुड़ जी ने प्रश्न किया काकभुसुंडी से, क्या कि बताइए इतने शरीरों में से कौन शरीर उत्तम है? तो उसको तो कह देना चाहिए सीधा शब्दों में कि सबसे बढ़िया कौवा शरीर है, लेकिन नहीं कहा। ज्ञानी था ना, कैसे कहा था? उन्होंने कहा नर समान नहीं कौनहु देही, जीव चराचर जांचत जेही। मनुष्य के शरीर के समान कोई शरीर ही नहीं है। जीव चराचर, हर जीव चाहते हैं कि मुझे